आइए नमस्ते। लक्ष्य कोचिंग सेंटर मैथ जुगाड़ चकाई से मैं दीपक कुमार आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक वीडियो लेके हम आए हैं जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो हमने बनाया था। आप लोग ने बहुत उसको अच्छी तरह से देखे, समझे और व्यू भी किए हैं। खैर ये बात अलग है कि मेरा व्यू बहुत कम जाता है, उसका रीज़न है चूँकि हम चकाई से हैं और घर का मुर्गी दाल बराबर होबे नहीं करता, वही कहानी वाला है। लोगों का मानसिकता थोड़ा सा बदल गया है, मतलब गलत है। खैर आते समय सोना को सोना ही कहेंगे, हीरा नहीं कहेंगे। आने वाले समय में हमारे ऊपर जितना भी हमने मेहनत करेंगे उतना जल्दी लोगों पकड़ बनाएंगे, जब पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं। खैर जो भी बात है ख़त्म कीजिए। हम यहाँ आते हैं जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म बौद्ध धर्म हमने पढ़ा था, बस जैन धर्म बौद्ध धर्म का दोनों एक ही पार्ट की जैसे पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। एकदम आराम से धीरे धीरे और दिल से देखिएगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। आइए हम जैन धर्म यानी महावीर के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म का थोड़ा सा हम पहले पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं कि पृष्ठभूमि इसका क्या है। इधर से देखते हैं पृष्ठभूमि इसका क्या है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जो कि क्वेश्चन में छोटी छोटी एग्जाम में बहुत सारे पूछा है। इस जैन धर्म के संस्थापक अगर कहा जाए तो जैन धर्म के संस्थापक है कौन सा? ऋषभदेव है, जिनका दूसरा नाम था आदिनाथ और उसका और नाम था उसका वृषभनाथ है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, इसका दो होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है, एक और संस्थापक होता है। संस्थापक ये, जबकि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर हो जाएगा। अगला आगे जी है, हम इसको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ समझिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा? ऋषभदेव। और प्रथम तीर्थकर भी हो जाएंगे कौन सा? ऋषभदेव हो जाएंगे। उसका दूसरा नाम था आदिनाथ और नाम था उसका वृषभनाथ। आइए, संस्थापक की जानकारी ऋषभदेव से मिलता है, सॉरी ऋग्वेद से मिलता है, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। ये चीज़ हम यहाँ स्थापना की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं 22वें जो तीर्थकर थे, 22वां 23वां और 24वां, ये याद रखना और फर्स्ट वाला रखना। तो फर्स्ट में हो गया कौन सा? ऋषभदेव। 22वां याद रखना है, 22वां बहुत सारा एग्जाम में, बड़ी से एग्जाम में पूछता है। तो 22वां इसका तीर्थकर जो है ना वो हो जाएगा अरिस्टोनेमी। कौन हो जाएंगे? अरिस्टोनेमी। आप भी 2-4 बार बोलिए, ठीक है? वीडियो का अंत होते होते आप भी समझ जाइएगा, अरिस्टोनेमी। उसके बाद 23वें तीर्थकर थे पारस्वनाथ। अब 23वें तीर्थकर का इतिहास से स्टार्ट हम लोग करते हैं कि पारस्वनाथ का पिता का नाम क्या था, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में पूछता तो थोड़ा सा अंदर से पूछ रहा। तो 23वें तीर्थकर कौन थे? पारस्वनाथ। आपने कई एग्जाम में वनडे एग्जाम में दिए होंगे एग्जाम, इस सवाल आया है। अब देखिए इसका, ये पारस्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था काशी, जो कि वाराणसी में है। इनके पिता के नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। ज्ञान की प्राप्ति इसका हुआ था संवेद पर्वत, जो झारखंड में पाया जाता है। क्या नाम था? संवेद पर्वत। अब आते हैं, इसने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की इसकी प्राप्ति हो गया तो ये दूसरे को ज्ञान देने लगे। तो इसने 4 शिक्षाएं दिए थे। कितने शिक्षाएं दिए थे? 4 शिक्षाएं दिए थे। और एक और शिक्षाएं दिए थे जो दिए थे महावीर ने, उसके बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसने ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसने अब शिक्षा देना स्टार्ट किया। इनके द्वारा दिए गए 4 शिक्षाएं आपको दिखता होगा, नहीं दिखता होगा तो हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा एकदम पक्का। जो लड़का एग्जाम पास करना चाहते हैं वो तो एकदम नोट्स बना के लिखिएगा। इस तरह कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा जैसे हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। खैर बात अलग है कि आपका सोच विवेक अलग हो सकता है। तो देखिए, इसने पहला क्या दिया था? क्या बोले थे? सत्य। दूसरा बोले थे अहिंसा। तीसरा बोले थे आस्था। आस्था मतलब सत्य का जान नहीं रहा, अहिंसा का जान रहा, आस्था का नहीं जान। आस्था का मतलब इसने बोला था कि चोरी नहीं करना है। और चौथा बोले थे अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आय से अधिक संपत्ति नहीं रखना है। इसने चौथा दिया। पहला दिया था सत्य, दूसरा दिया था क्या? अहिंसा, तीसरा क्या दिया था? अपरिग्रह, और चौथा दिया था क्या? तीसरा दिया था असत्य, आस्था, और चौथा दिया था अपरिग्रह। पहला सत्य, दूसरा क्या दिया? अहिंसा, तीसरा क्या दिया? आस्था, और चौथा दिया था अपरिग्रह। अब 5वां जो दिया था ना,
पांचवा महापर्व महावीर द्वारा दिया गया, जिसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। वही कई गो एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम में इसको पूछा है कि पांचवा जो महापर्व दिया था ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया था? तो महावीर ने दिया था। आप बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन करते चलिएगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे वीडियो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं किसमें? महावीर के बारे में। अब 23वां तीर्थकर खत्म, अब 24वें तीर्थकर कौन बोले? महावीर बने। अब महावीर के थोड़ा सा पृष्ठभूमि से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूरा अंत कर देते हैं। तो महावीर, इनकी जैन सभा, इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता। यानी कहें तो काल्पनिक किसे कहा जाता? ऋषभ देव के, जो कि वास्तविक कहा जाता किसको? महावीर को कहा जाता। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। तब बौद्ध का कब हुआ था? आप कमेंट में बताते चलिएगा। जो लड़का पढ़ रहे हैं दिमाग से ना, वो कमेंट में पक्का है। जो हम छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन, जैन बौद्ध धर्म बहुत अच्छा से मेरा वीडियो देखे होंगे, तो जो हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो कमेंट में एकदम पक्का है। सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी देखिएगा वो उसको टाइप करके कमेंटवा में लिखते चलिएगा, ठीक है ना। हम जान रहे, हम बताएंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। हम तो बता देंगे, हम सिर्फ सीखेंगे। मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि हमसे ज्यादा आप सीखिए और आप बोलने का कोशिश कीजिए। हमको कैसे पता चलेगा? तो कमेंट में जाके, जैसे हमने यहाँ पूछा क्या, महावीर का जन्म कब हुआ था? तब 540 ईस्वी कुंडल ग्राम वैशाली में। तो आपका बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, वो कमेंट में आपको बताइएगा। मृत्यु इसका कब हुआ था? तो 468 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कितने वर्ष में हुआ था? तब 72 ईस्वी में हुआ था, 72 वर्ष में हुआ था। आपको बताना है महावीर का जन्म का, मृत्यु कब हुआ था और कितने वर्ष में हुआ था। हम जान रहे हैं 80 वर्ष में हुआ, लेकिन हम ही नहीं जान रहे हैं। आपको हमको जनवाना है। हमको एक ही उद्देश्य है कि चकाई को बनाना क्या है? पटना है। यहाँ हर गली गली के बच्चा ना ऐसे बोले कि मुंह तोड़ जवाब दे। कभी भी उस बच्चा काय के बच्चा को ना कमजोर, कोई भी टीचर रहे या कोई भी विद्यार्थी रहे, कमजोर यहाँ का नहीं समझे। क्योंकि पटना वाला भी जो विद्यार्थी आएगा ना यहाँ पढ़ के वो बड़ी बाबा बनेगा। और आप भी यहाँ, हम आपको पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप भी उसको चैलेंज ठोकिए कि हम भी जानते हैं। यहाँ लक्ष्य कोचिंग सेंटर वाला दीपक सर हम लोग का सारे इतिहास के बारे में बताते रहते हैं, और जो बताते हैं उसको दिमाग में सेट करवा देते हैं, कभी भूलना नहीं चाहते। आप बोलिएगा तभी ना उन लोग जानेगा, और आपके जरिए से मेरा भी परिचय होगा। गरीब आदमी हमरो चलेगा रोजी रोटी बढ़िया से। अरे आपका नौकरी मेरा धंधा, आपका नौकरी मेरा धंधा। और मेरा धंधा कैसे? जब तक आपका नौकरी नहीं होगा, जब तक आपकी जानकारी नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए आइए यहाँ पे एकदम कमेंट में फटाफट बोलते जाइएगा, और देखते हैं किनका सबसे ज्यादा सही होता है, और कौन लड़का सबका आंसर देते चल जाता है। चलिए, चैलेंज मेरी तरफ से रहा। यहाँ पे आइए। मृत्यु इसका हो गया। अच्छा, बचपन का नाम इसका था वर्धमान। तो उसका बचपन का नाम क्या था? आप बताते चलिएगा। पिता का नाम इसका था सिद्धार्थ। उसका पिता का नाम क्या था? आप बताते चलिएगा। सिद्धार्थ जो था ना, ये किस वंश से था? क्षेत्रिक वंश से था। वो किस वंश से था वो आप बताइएगा। सब कमेंट में बोलते चलिएगा। क्षेत्रिक कुल के थे। माता के नाम त्रिशला थे, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अब उसका माता कौन था ये आप सब बताइएगा। इसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इसकी पत्नी का नाम यशोदा। तो गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था। थोड़ा सा आप हम बता रहे हैं, फिर भी आप वहां पे कमेंट में करते चलिएगा। पत्नी के नाम जान गए। इसका भाई था क्या? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से ही आदेश लेके इसने क्या किया था? घर का त्याग कर दिया था। कितने वर्ष में किया था उसका बताइएगा आप कमेंट में। ये नंदीवर्धन से ही आदेश लिया था और घर त्याग दिया था। इसकी पुत्री के नाम क्या था? प्रियदर्शिनी, जिसका दूसरा नाम है अनुजा। इसके दामाद का नाम था जमाली। इसके दामाद का नाम था क्या? जमाली। जब इसने गृह त्याग कर दिया तो घोर तपस्या करने के बाद ज्ञान के प्राप्ति जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष रिजुपालिका नदी के तट पे 12 वर्ष की अवस्था में मिला। 12 वर्ष घोर तपस्या किया, उसके बाद इसको ज्ञान के प्राप्ति हुआ। तो गौतम बुद्ध को कितना वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ आप कमेंट में बताइएगा। अब चलते हैं, लोग इधर आते हैं। अब देखिए, इसको तो ज्ञान की प्राप्ति मिल गया। अब इसने भी शिक्षा दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे ये जो थे, ये आपका पारसवरनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसने भी शिक्षाएं दिए थे। तो ये ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इसे क्या कहा गया? केवल। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसे केवल ही कहा गया। 1 लाख बार पूछा हुआ और इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद महावीर को क्या कहा गया? केवल ही कहा गया। अब देखिए, अब यहाँ से समझिए, केवल कहा गया। अब यहाँ जीन भी कहा गया। जीन का मतलब होता है विजेता। जीन भी कहा गया। जीन का मतलब होता है विजेता। ये बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछता है। जीन का मतलब यह था।
अहर्त कहा गया, अहर्त का मतलब क्या था, योगी। निर्मत कहा गया, निर्मत मतलब होता है बंधन रहित। महावीर कहा गया, महावीर का मतलब होता है साधना के प्रति समर्पण। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, एकदम धुआं धुआं भाई, पूछे ना पूछे एकदम सेट रहेगा एक जगह। अब चलते हैं हम लोग, इसने अब इसने ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसने उपदेश दे दिया, इसको ये अब ये शिक्षा देना स्टार्ट किया। अब शिक्षा ये देखिए क्या किया, उपदेश एवं शिक्षा। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, सॉरी राजगिरी में दिया था। हम गौतम में चल गए, अब गौतम कब दिया था आप बताइएगा, कहाँ दिया था। प्रथम शिष्य इसका बना था जमाली, जो इसका दामाद ही था। उसको उसने प्रथम शिष्य उसका कौन बना था, सब कमेंट में आप बताइएगा। बुद्ध वाला आप बताना है, जैन वाला हम बता रहे हैं। जो वीडियो देखे होंगे दिल से वही बताइएगा, बाकी सब तो फकेतबाज तो फकेते मारते हुए चल गया होगा, ठीक है ना। अरे आप पढ़िए ना, आपका मंजिल हम पहुंचाएंगे, ये चैलेंज ठोकते हैं हम ही खूंटा गड़ेंगे चक्का में, ये हमको विश्वास है। हालांकि इसको गहब ना कहें, गहब तो आप लोग करवा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता, हम तो पढ़ाइए नहीं सकते। और आप लोग महान बनाइएगा, किसको, हमको, आप अपने मम्मी पापा को बनाइएगा। चलिए आइए, प्रथम शिष्य कौन है जब, अब ये देखिए, इसी ने बोला था संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसे आपका दुख मिलेगा। किसने बोला था, महावीर ने अपने शिक्षाएं में, इसने उपदेश में इसने ये बात को बोला था कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। अब आते हैं और इसका नीचे, अब इसकी मुक्ति के लिए इसने क्या क्या मार्ग दिया था। जैसे वहां अष्टांगिक मार्ग दिया था, इसने भी त्रिरत्न दिया था। तो क्या क्या दिया था, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब हुआ सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण। सुख दुख में समान भाव रखना, यानी सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास करो, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक आचरण मतलब दुख सुख में समान भाव रखना। किसने कहा था, महावीर ने अपने त्रिरत्न में बोला था। त्रिरत्न इसका डायरेक्ट सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। अब आते हैं, प्रचार के लिए इसने 5 महापर्व दिया था। प्रचार के लिए इसने 5वां महापर्व दिया था, जो कि हमने यहाँ पे बताया था। 5वें महापर्व महावीर द्वारा दिया गया, जिसको क्या किया गया, ब्रह्मचर्य कहा गया। अब देखिए, प्रचार के लिए 5वां महापर्व पर जोर दिया, किस पर, ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। क्या दिया था देखिए, जिसमें अहिंसा का काफी महत्व दिया, मतलब अहिंसा पे इसने काफी महत्व दिया। दूसरा में दिया था आत्मा पुनर्जन्म कर्म मोक्ष वर्ण में विश्वास नहीं करता, यानी इसका कहना था आत्मा जो है ना पुनर्जन्म कर्म और मोक्ष में विश्वास नहीं करता है। अब यहाँ पे दूसरा में बोला था ये कि ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, इसीलिए तो इसको अनास्तिक कहा गया था। ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए इसका नास्तिक माना जाता था। उसके बाद इसने बोला था सयांतवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया सयांतवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। आपको दिख रहा है ना, सायंता, यहाँ पे देखना, सायंतवाद एवं अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद में यानी सायंतावाद का मतलब क्या हो गया कि आत्मावादी एवं नास्तिक के बीच के मार्गों को सायंतवाद में वर्णन किया गया है। आपको तो बहुत अच्छा से याद हो गया, एक बार इसको रिवीजन आप एकदम अपने स्तर से कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा देर के लिए, 1 मिनट में आइए। अब जैसे बौद्ध धर्म ने भी महावीर का मृत्यु के बाद जैन सभाएं, बौद्ध सभाएं किया गया था, उसी तरह महावीर के मृत्यु के बाद जैन सभाएं किया गया था। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं जैन सभाएं। अब इसने भी जैन सभाएं, स्थान भी लिखा है, वर्ष लिखा है, स्थान लिखा है, राजा, अध्यक्ष और उसका विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम जैन सभा कब हुआ था, 300 ईस्वी पूर्व, लगभग का ये सब बात बोल रहे हैं। कब, 300 ईस्वी पूर्व, सब लगभग के बात है। कब किया गया था, 300 ईस्वी पूर्व। स्थान क्या था, प्रथम जैन सभा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। उस समय के राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम कब हुआ था, प्रथम हुआ था 300 ईस्वी पूर्व लगभग। राजा उस समय कौन था, कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। उस समय के राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो स्थल, भैया जहर बनेगा,
कौन था? अस्थूल भद्र। कौन था? अस्थूल भद्र था, उस समय का अध्यक्ष था। इसी प्रथम अधिवेशन में ही, प्रथम अध्यक्षता में ही जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। किसमें? जैन धर्म के प्रथम अधिवेशन में। कब हुआ था? तो 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। उस समय के शासनकाल किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। अध्यक्षता किसने किया था? तो अस्थूल, यहाँ देखो, अस्थूल भद्र ने किया था। किसने किया था? अस्थूल भद्र ने किया था। अब आते हैं दूसरा पर आते हैं। तो दूसरा जो अधिवेशन हुआ था, वो दूसरा अधिवेशन हुआ था 512 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व। 512 ईस्वी पूर्व। लगभग का बात बोल रहे हैं, ये डाटा कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, लगभग में है, हम लगभग में बता रहे हैं। तो इस समय का कहाँ हुआ था? मतलब दूसरा जो अधिवेशन कहाँ हुआ था? पल्लवी, जो कहाँ है? गुजरात में है। दूसरा कहाँ हुआ था? पल्लवी, जो गुजरात में है। इस समय का भी राजा मेनली इसी को माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को ही। उस समय का अध्यक्षता किसने किया था? तो उस समय का अध्यक्षता किया था देवयानी क्षमा शर्मन। देवयानी क्षमा शर्मन किसने किया था? देवयानी क्षमा शर्मन। दूसरा का अध्यक्षता किसने किया था? देवयानी क्षमा शर्मन। पहला का अध्यक्षता किसने किया था? अस्थूल भद्र। किसने किया था? अस्थूल भद्र ने। दूसरा का किसने किया? पहला का अस्थूल भद्र, दूसरा का क्षमा शर्मन। पहला का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा के भी वही था। पहला कहाँ था? पाटलिपुत्र, और दूसरा कहाँ हुआ था? पल्लवी, गुजरात में। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? एकदम टनटना के बोल रहा है। प्रथम अधिवेशन 300 ईस्वी पूर्व लगभग में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था? 512 ईस्वी पूर्व लगभग में हुआ था। आइए, इसमें दूसरा में कोई विश्लेषण नहीं है। अब आइए, ज्ञान की प्राप्ति दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायियों थे। मतलब महावीर ने संघ की स्थापना किया, जिसमें 11 अनुयायी लेके उसने स्थापना किया था, जिसे क्या कहा जाता है? गंधर कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है। 11 अनुयायी लेके संघ का स्थापना किया, उस संघ को क्या कहा जाता है? गंधर कहे जाते हैं। अब आते हैं महावीर के मृत्यु के बाद। और महावीर के मृत्यु के बाद सुदर्मन संघ का प्रमुख बना। महावीर के मृत्यु के बाद सुदर्मन जो है संघ का प्रमुख बना। तो ये 11 अनुयायी जिसको गंधर कहते थे, उसका प्रमुख कौन बना? सुदर्मन बना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां तक तो ठीक है, अब इसका नीचे आते हैं। अब इसका विभाजन होना स्टार्ट हो गया। क्यों विभाजन स्टार्ट हो गया? कि भाई बात क्या था कि उस समय ना, इसका कहने का मतलब था कि दुख में डट के सामना होना चाहिए। और बहुत सारा ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, कि मगध में भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल के बाद सब बिखर गया, और ये अपने जगह छोड़ के सरवनबेल गोला चल गया था। तो ये इसका ये कहना था, भैया भागा क्यों? अगर दुख का सहारा तो नहीं बना तो तू भागा क्यों? इसका कहना, जैन का कहना मुख्य बात था कि दुख में डट के रहना। तो दुख जब यहाँ अकाल पड़ा तो आप यहाँ से भाग के चल गए, तो इसमें विरोध पैदा हो गया कि भैया ये पाखंडी हो गया। तब ये दो धर्मों में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ये धर्म दो धर्म में बंट गया। एक हो गया श्वेतंबर, तो दूसरा हो गया दिगंबर। अब यहाँ से सबसे ज्यादा जहर क्वेश्चन बनेगा। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया। प्यास भी लग गया। 2 भागों में बट गया। पहला देखो क्या? श्वेतंबर, तो दूसरा दिगंबर। पहला श्वेतंबर, तो दूसरा दिगंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता किसके शासनकाल में बटा? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बट गया। अब देखिए, श्वेतंबर जो था उसका संस्थापक था अस्थूल भद्र। यहाँ पे हमने अस्थूल भद्र है ना, अस्थूल भद्र। श्वेतंबर का अस्थूल, श्वेतंबर अस्थूल, श्वेतंबर का संस्थापक अस्थूल, जबकि दिगंबर का संस्थापक भद्र बाहु। श्वेतंबर का संस्थापक अस्थूल भद्र, जबकि दिगंबर का संस्थापक भद्र बाहु। अब श्वेतंबर जो बटाना, अब इसका क्या मुख्य कारण था और इसका क्या मुख्य, दिगंबर का क्या था, ये समझते हैं। श्वेतंबर का संस्थापक कौन बोला? अस्थूल भद्र। इसका कहना था श्वेत कपड़ा पहनना था, जबकि दिगंबर का कहना था कि अर्धनंग रहना है। श्वेतंबर का कहना था कि श्वेत कपड़ा पहनो, दिगंबर का कहना था नंग न रहो। यहाँ पे देखिए, इनमें श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसमें पुण्यतः नग्नता रहता था।
यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट इसका, इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति था। किसमें? श्वेतंबर में स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति था, जबकि दिगंबर में मोक्ष की प्राप्ति, स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति नहीं बताया गया था। स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें बोला था, इसमें महावीर को भगवान माना था। इसमें किसमें? श्वेतंबर में महावीर को भगवान माना था, जबकि दिगंबर ने महावीर को एक महापुरुष मांगा था। जैसे वहां पे भी बौद्ध धर्म में कितना धर्म में बटा था? 2 धर्म में बटा था ना, उसको याद करना भाई, एकदम वहां चला के दोनों वीडियो का कंपैरिजन करके पढ़ो। कभी भी कहीं कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा उल्टा के भी इस दोनों धर्म के बारे में नहीं पढ़ना होगा। और जैसे जो भी वीडियो लाएंगे ना, एक बार खाली देख लीजिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं वन डे एग्जाम के लिए। अब आते हैं, हम इधर देखते हैं। यहां तक तो हो गया। अब इसने क्या किया कि इसने अब जैन साहित्य लिखा। जिसे मान लो वहां भी क्या हुआ था, बिखर गया था, तो लोगों को समझाने के लिए किताबें लिखी गई थी। तो यहां भी मान लिया जाए इस धर्म का भी बंटवारा हो गया था। अब लोगों को नया नया जो आए हैं लोग, उस जमाना का नहीं था, उसको समझाने के लिए क्या किताबें लिखना स्टार्ट कर दिया। अब किताबें के जरिए लोग समझेगा, तभी इस धर्म के वास्तविकता तक पहुंच जाएगा। तब अब इसने क्या किया कि किताबें लिखना स्टार्ट किया, किताबें के जरिए लोगों का समझाने का चेष्टा करने लगा। तब आइए हम किताब के बारे में पहले देखते हैं। जैन साहित्य, जो भाई एकदम कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तब मगधी नहीं मानिएगा, अर्ध मगधी था। यही कारण था कि इस धर्म के लोग के बारे में बहुत कम जानकारी मिला, क्योंकि मगधी भाषा बहुत कम भारत में समझने वाले थे लोग, विश्व में भी बहुत कम समझने वाले थे, तो इसलिए बहुत कम इस भाषा को परिचित हुआ था। उसको किस भाषा में लिखा गया था आप बताइएगा, ठीक है ना। उसको संस्कृत में भी बाद में कन्वर्ट किया गया था। आइए पहले हम देखते हैं किसका, जैन वाला। एकदम कंपैरिजन करते रहिएगा जैन वाला। सब लोग कमेंट में, जो लड़का हमसे जुड़े हैं, जो लड़का हम मेरे वीडियो देखते हैं, वो एकदम कमेंट में फटाफट बताइएगा इसका क्या था, उसका जन्म, मतलब तुरंत दोनों का अंतर बता के हमको बताइएगा। और जो लड़का सारा A to Z आंसर कमेंट में बता देगा, उसका हम अनाउंसमेंट गुरुजी करेंगे ये यूट्यूब के जरिए, और उसको हम प्राइज के लिए भी बुलाएंगे, यही यूट्यूब में, यहीं पे उसको हम देंगे। जो भी विद्यार्थी हो, मेरे पास पढ़ने वाला नहीं, कहीं का भी हो, चकाई क्षेत्र का रहेगा, पक्का है, उसको हम प्राइज देंगे। आ जाइए यहाँ पे। अब साहित्य, अब इसके अंग हमने बताया था, अंग का यहीं पे हो गया था कितना, 12 अंग मतलब 12 अंग में क्या किया था, जैन के सिद्धांतों की चर्चा किया गया था। कई बार पूछा हुआ, 12 अंग जो था उसमें किसकी चर्चा की, जैन के सिद्धांतों। अंग को समझने के लिए उपांग का साहित्य लिखा था। जैन को समझने के लिए अंग को समझने के लिए उपांग का किया था। इसमें देखिए, अंग को विस्तार से समझने के लिए, अंग को विस्तार से समझने के लिए उपांग याद करना इसे। अंग को समझने के लिए उपांग पुस्तक रखा गया, जिसको मतलब अच्छी तरह से ये समझ पाए। अब आते हैं प्राकीर्णन मतलब क्या था, प्राकीर्ण 10 ग्रंथों के परिशिष्ट यानी विश्लेषण किया गया था। ये प्राकीर्ण 10 जो है ना, 10 जो है, इसमें ग्रंथों, जो भी ग्रंथ था उसके परिशिष्ट यानी विश्लेषण किया गया था, समझाने का काम किया गया था। अब यहाँ छिद्र सूत्र 6 और मूल सूत्र 4, छिद्र सूत्र 6 और मूल सूत्र 4, इसमें भिक्षुओं को नियम कानून के बारे में बताया गया। देखिए अंग 12 में किया गया था कि भैया जैन सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया था। उपांग 12 में अंग को समझने के लिए किया गया था, और छिद्र सूत्र 6 और मूल सूत्र 4 में भिक्षुओं के नियम के बारे में कहा गया था। अब आते हैं इस पर, जैन साहित्य के आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्यों को जो कहा था ना, जैन साहित्यों को क्या कहा गया, आगम कहा गया। इसका पॉइंट जहर है, जैन साहित्यों को क्या कहा गया, आगम कहा गया। जैन साहित्यों को क्या कहा गया, आगम कहा गया। अब यहाँ पे देखिए, इसने दिगंबर और श्वेतंबर ना 2 सूत्र इसने भी दिया था। दिगंबर को दिया गया सूत्र, कल्प, 2 गो इसका सूत्र बना था। एक तो भगवती सूत्र और एक था कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का रचना किया था किसने, स्थूलभद्र। यहाँ पे देखिए, भद्र बाहु किसका किया था, कल्प सूत्र का।
जबकि भगवती सूत्र का किसने किया था? तो सुदर्मन स्वामी किया था। 1 लाख बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भैया भगवती सूत्र का किसने किया था रचना? तो किया था सुदर्मन स्वामी। जबकि कल्प सूत्र का किसने किया था? तब भद्र बाहु किया था। अब देखिए भगवती सूत्र में क्या था? तो भगवती सूत्र में था महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया था। यानी भगवती सूत्र में जो था जैन धर्म के जो भी मुनि था उसका चरित्र के बारे में वर्णन किया गया था। जबकि कल्प सूत्र में जिसको लिखा था भद्रबाहु ने, इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है। जिसका संस्थापक कौन था? जिसका संस्थापक किया था दिगंबर दिगंबर, मतलब श्वेतंबर और दिगंबर 2 भाग में बटा था ना। यानी दिगंबर का संस्थापक कौन था? भद्रबाहु। जबकि श्वेतंबर का कौन था? श्वेतंबर का अस्तुल भद्र था। तो देखो भद्रबाहु ने ही दिया था किसका? कल्प सूत्र। और भगवती सूत्र का किया था सुदर्मन स्वामी रचना इसका किया था। आइए ठीक है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किसमें? कल्प सूत्र में। जबकि भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, लास्ट देखते हैं। यह क्या था कि जो भी जैन तीर्थकर थे उसका एक प्रतीक चिन्ह था। जैसे गौतम बुद्ध का भी प्रतीक चिन्ह था ना, वैसे यहाँ पे भी जितने भी मुनि थे, जितने भी इनके थे अनुयायी, उनका एक प्रतीक चिन्ह था। जैसे आप बताइएगा गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घर से छोड़ने के क्या था, मृत्यु के क्या था, ये सब का जो था उसका आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे देखिए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था और वृषभ था। जबकि अजितनाथ का क्या था? हाथी था। और पारसवनाथ का सांप था और महावीर का सिंह था। बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। ऋषभ देव का बैल था जिसको वृषभ भी कहते हैं। अजितनाथ का हाथी था। अजित हाथी, थो यहाँ भी है, थो यहाँ भी, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। अजितनाथ हाथी। पारश्वनाथ सर्प है यहाँ पे, सर्प यहाँ, पारश्व और सर्प, पारश्व सर्प इसका प्रतीक चिन्ह था। जबकि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। चलिए आप बहुत भली भांति से सारी चीज को समझ गए होंगे, आशा मैं करता हूं। अगर कहीं कुछ त्रुटि रही होगी तो आप कोशिश कीजिएगा कमेंट में बोलने के लिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाने में थोड़ा सा मतलब जल्दी में कुछ उल्टा बुला जाता है, इसके लिए सॉरी। और आगे प्यार स्नेह आप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें भी जान पाए लोग कि हाँ चकाई के टीचर हैं, नाम दीपक सर है, लक्ष्य कोचिंग सेंटर है। चैनल इसका मैथ जुगाड़ से चलता है। और आपको क्या सुविधा चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, वैसे आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो आप मेरे पास नहीं भी आ पाइएगा, दूर दराज के भी रहिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे छात्र कुछ अगर हमसे सीख पाते हैं तो हम वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का चेष्टा करेंगे। लोकल विद्यार्थी अगर हैं वो हमसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे पढ़ सकते हैं। नंबर मेरा है 78 70 62 83 13, है ना। इस नंबर पे आप हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या समस्या है आपका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। मेरा फाउंडेशन बेस मैथ का चलता है, जीके चलता है, रीजनिंग चलता है। पढ़ाई के बारे में जो भी जानकारी लेना इस नंबर से मिल सकते हैं। थैंक यू। लक्ष्य कोचिंग सेंटर मैथ जुगाड़ आपके उज्जवल भविष्य के कामना करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।